2000 में मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था और उसी समय बिहार का बंटवारा हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर जब बहस हो रहा था देश की संसद में, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री LK आडवाणी जी, जो अब मार्गदर्शक मंडल में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने बिहार के बंटवारे पर चर्चा करते हुए बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही थी। बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया था। आज भी उस पैकेज का बिहार का लोग बाट जो रहा है कि वो पैकेज कहां गया। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से जो कुछ हुआ बिहार के संदर्भ में, मैं उसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। पिछले 2-3 साल से हम लोग लगातार वित्त मंत्री जी के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात सुनते आ रहे हैं। हम सब लोगों की भी एक यही इच्छा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, जो सबसे जरूरी काम है। और वह आर्थिक विकास की दृष्टि से देश में जो रीजनल इम्बैलेंस है, देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति है, उसको जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक, या कोई विजन उसका नहीं रखा जाएगा, तब तक ये विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं खड़ा हो सकता है। महोदय, पिछले 60 सालों में क्षेत्रीय असंतुलन की दृष्टि से बिहार की जो स्थिति हुई है वह अपने आप में बेहद चिंताजनक है। कहीं और का रिपोर्ट होता तो आप लोग भी उसको मानने से सीधे तौर पर इनकार कर देते, लेकिन यह तो प्रधानमंत्री जी की खुद की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसी की रिपोर्ट के आंकड़े हैं और मैं उसी से कोट करना चाहता हूं। 1960-61 में बिहार में पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 70% हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में बिहार का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का लगभग 32% रह गया है। यानी अगर नेशनल एवरेज 100 रुपया है तो बिहार का पर कैपिटा इनकम केवल 32 रुपया है। इतना ही नहीं, 1960-61 में देश के कुल GDP में बिहार का योगदान लगभग 8% था, जो आज मोदी जी के रिजिम में घट के 4% रह गया है। बिहार में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं कुछ स्पेसिफिक डेटा सदन में रखना चाहता हूं। सड़कों पर बिहार पर कैपिटा खर्च केवल 44 रुपया है, जबकि नेशनल एवरेज 117 रुपया है। इसी तरह से सिंचाई पर बिहार में पर कैपिटा खर्च केवल 104 रुपया है, जबकि नेशनल एवरेज 199 रुपया है। इसी तरह से नाबार्ड ने खुद अपने एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि बिहार में बाकी देश के मुकाबले एग्रीकल्चरल लोन का जो डिसबर्समेंट है वो काफ़ी कम है। यानी देश की लगभग 9-10% आबादी वाला राज्य, वहाँ अगर आर्थिक विकास के सभी पैरामीटर पर इतना पीछे हैं तो ऐसे में आप देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कैसे कर सकते हैं, और कौन इस पर विश्वास कर सकता है। केवल यही नहीं, अगर नीति आयोग की भी रिपोर्ट आप पिछले तिमाही या पिछले 6 महीने का आप देख लें तो जो 28 बड़े राज्य हैं देश में, उसमें प्रायः सभी मानकों पर, चाहे वहाँ स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, औद्योगिकरण के मामले में प्रायः या तो 28वें स्थान पर और नहीं तो 27वें स्थान पर बिहार चला गया है। मैं इन आंकड़ों के आधार पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का विकास इस सरकार की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं है। जबकि ठीक इसके उलट, जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बिहार ने पहले आपको 32 सांसद दिया,
उसके बाद आपको 39 सांसद 2019 में दिया। इस बार थोड़ा घटा है, इस बार आपको 30 सांसद दिया। लेकिन उसके बावजूद एक तो मैंने बिहार के बंटवारे के समय का आपको बात बताई सर। 2015 में जब आदरणीय नीतीश जी अलग थे, उस समय भी किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार की बोली लगाई थी, बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप सब कई बिहार के सांसद यहाँ भिन्न भिन्न दलों के बैठे हुए हैं। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 1,25,000 करोड़ अंत में घोषणा हुआ। ठीक दूसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का इश्तहार अखबार में आता है और उस 1,25,000 करोड़ में केवल 17,000 करोड़ का नया पैकेज का घोषणा था। बाकी जो पुरानी योजनाएं थी उसी को पैकेज में घोषणा के रूप में घोषित किया गया था। बहुत सही गणित। अरे भाई, आप अपना नौकरी बचाइए नित्या बाबू, लेकिन कुछ सही बात भी सुनना चाहिए, तभी जाके कुछ कर सकते हैं। मंत्री पहले भी थे बिहार के, हम लोग भी मंत्री थे, लेकिन उसमें लगता था, एक धमक थी, दिल्ली की सरकार में हनक थी, जो आज तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन कौन मंत्री हैं। हम आपको साफ तौर पर कहना चाहते हैं और कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहेंगे जिसमें सच्चाई नहीं हो। हाँ, बैठ जाइए, बैठिए ना नित्या बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे लंबा हो गया, आप भी उसी 2000 के विधानसभा में थे। नहीं, उनका माइक इनका आई एम नॉट माइक इनका ऑन है। हाँ, तो उसके बाद दे दीजिएगा। कैन स्पीक, उनको नहीं बोल रहे, माइक इनका ऑन है। ये जो सिस्टमेटिक नेग्लेक्ट है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इस बजट में बिहार के बारे में एक फिर घोषणा की गई कि वहां पर फूड प्रोसेसिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और आप जहां से आते हैं वहां केले की बड़ी खेती होती है, क्वालिटी बनाना वहां बनता है, लेकिन मखाना आयोग तो बनेगा, बनाना आयोग कब बनेगा? वहीं आपके बगल में इतना बढ़िया लीची आता है, लीची आयोग भी बनवाइए, उसका भी ये हो। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वह पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना। और पिछले साल से, पिछली सरकार से, उस समय भी पारस जी फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई, अभी उनके सुपुत्र चिराग पासवान जी उसी विभाग के मंत्री हैं। लेकिन बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है, इसके लिए भी मैं एक दो आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। शर्म से सिर झुकना चाहिए कि क्या बिहार के साथ हो रहा है। लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को एक अनस्टार्ट क्वेश्चन के जवाब में कृषि मंत्रालय ने जो आंकड़ा दिया, 1% उसके अनुसार बिहार में आप भी जवाब दे, आपका नंबर आएगा तब आप कोल्ड जवाब स्टोरेज की संख्या है 313, जबकि अकेले गुजरात में 1000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है। शर्म करो। और उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की संख्या लगभग 2500 है। अब एक तरफ तो आप लंबी लंबी घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।